आज हम शीत युद्ध का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे शीत युद्ध की परिभाषा क्या है, शीत युद्ध का काल कब से कब तक रहता है और इस कालखंड में विश्व के सामने कौन कौन सी समस्याएं प्रस्तुत होती हैं, कौन कौन से सैनिक संगठनों का निर्माण होता है, इन सब का अध्ययन करेंगे। ये पहला अध्याय है नागरिक शास्त्र का, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें राष्ट्रों तथा उनके गुटों के मध्य घृणा व अविश्वास का वातावरण होता है तथा वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। शीत युद्ध में वास्तविक युद्ध नहीं होता है, लेकिन युद्ध जैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसमें एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। शीत युद्ध यह शस्त्रों से लड़ा जाने वाला न होकर के राष्ट्रों व उसके गुटों के मध्य मतभेदों की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति है। अब शीत युद्ध को अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांटते हैं। पहला है अर्थ। शीत युद्ध का अर्थ क्या है? जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रों के मध्य तनाव की अभिव्यक्ति है, जिसमें वास्तविक युद्ध नहीं होता है और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका प्रथम बार प्रयोग किया तो अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड एम बरूच ने 1947 में शीत युद्ध का प्रथम बार प्रयोग किया। दूसरा है कारण। किस कारण से शीत युद्ध की शुरुआत होती है? 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। 1945 से 1991 तक का काल शीत युद्ध का काल कहा जाता है। तो ये जो 1945 से 1991 का काल शीत युद्ध का काल है, इसके शुरुआत होने का कारण क्या क्या है? उसमें है रूस में साम्यवादी क्रांति। 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति होती है। जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद, अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं और 1946 का चर्चिल का फुलटन भाषण। ये सभी कारण शीत युद्ध के लिए होते हैं, जिसके कारण शीत युद्ध का निर्माण होता है। जब शीत युद्ध होता है, द्विध्रुवीयता की शुरुआत 1945 से 1991 तक। 1945 से 1991 तक पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट जाता है, जिसको दो ध्रुवीयता की शुरुआत कहते हैं। 1945 में एक ध्रुव जिसका नेतृत्व करता अमेरिका होता है, जो पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा गुट सोवियत संघ होता है, जो साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता है। दोनों गुट अपनी अपनी संरक्षण, देशों की सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन करते हैं, अपना अपना विस्तार करते हैं। 1945 से 1991 तक पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा रहता है। 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति के पश्चात फिर पूरे विश्व में एक ध्रुवीयता होती है, जिसका नेतृत्वकर्ता अमेरिका होता है। चौथा देखेंगे सैनिक गठबंधन की नीति। जब पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट जाता है, तो दोनों ध्रुव के लोग जो पूंजीवाद और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सैनिक गठबंधनों का निर्माण करते हैं। उनमें नाटो का गठन होता है 1949 में, वार्सा पैक्ट होता है 1955 में, अंजुस 1951 में, सीटो 1954 में और सेंटो 1955 में इन सैनिक गठबंधनों का निर्माण होता है। शीत युद्ध की घटनाएं। शीत युद्ध में कौन कौन सी प्रमुख घटना हुई है? तो उनमें ट्रूमैन सिद्धांत, मार्शल योजना, सोवियत संघ का बर्लिन घेराव, पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं, कोरिया युद्ध, कांगो संकट, क्यूबा मिसाइल संकट और यूएनओ में शीत युद्ध का प्रभाव। शीत युद्ध से क्या होता है? शीत युद्ध से शस्त्रों की होड़ शुरू होती है, जिसमें 1945 में सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम का परीक्षण किया। उसके बाद 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का परीक्षण किया। उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और अंत में उत्तरी कोरिया ने परमाणु बम का परीक्षण किया। इन परमाणु बम के परीक्षण पे भी कुछ रोक लगाने के लिए गठबंधन संधि की गई। उसमें है आंशिक परमाणु
परीक्षण निषेध संधि 1963 में की गई, इसको पीटीबीटी कहते हैं। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि 1968 में की गई, इसको एनपीटी कहते हैं। इसके बाद शीत युद्ध का अंत कैसे होता है? 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो वहीं से शीत युद्ध की अंत हो जाता है। 1945 से जो शीत युद्ध चलता रहता है वह 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसका अंत हो जाता है। फिर एक शब्द आता है तनाव शैथिल्य। बीच बीच में जब शीत युद्ध में तनाव एकदम चरम पे होता है तो वहाँ पर कुछ समय के लिए शिथिलता भी आती है। जब दोनों ध्रुवों के मध्य तनाव कम होता है उसी को तनाव शैथिल्य कहते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रथम प्रयोग 1947 में अमेरिकी विद्वान बर्नार्ड एम बरूच ने किया था। शीत युद्ध का उदय कारण 1945 से 1991 शीत युद्ध का जो काल होता है 1945 से 1991 तक का होता है। कारण क्या है, किसका इसका उदय होता है? रूस में साम्यवादी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति रूस में होती है। साम्यवादी विचारधारा में निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लाने का समर्थन करती है। इसके ठीक विपरीत जो पूंजीवादी विचारधारा है इसमें निजी संपत्ति को राज्य के नियंत्रण से मुक्त रखना चाहती है। साम्यवादी विचारधारा का संरक्षक पोषक सोवियत संघ है और पूंजीवादी विचारधारा का संरक्षक पोषक अमेरिका और पश्चिमी देश थे। जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया तो सोवियत संघ ने मित्र देशों से दूसरा मोर्चा खोलने की आग्रह किया, लेकिन मित्र देशों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देर की, जिसके कारण सोवियत संघ को भारी क्षति उठाकर युद्ध करना पड़ा, जिससे सोवियत संघ को लगा कि जानबूझकर हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है। तीसरा 6 अगस्त 9 अगस्त को नागासाकी और हिरोशिमा पर जो अमेरिका ने परमाणु बम फेंका तो सोवियत संघ को लगा कि हमारे साथ धोखा है, हमको जानबूझकर इसको नहीं बताया गया, हमारे साथ अविश्वास किया गया, धोखा किया गया। पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया आदि में अपनी सेनाएं बनाए रखा। यूनान तथा ईरान से भी सोवियत सेनाएं हटने में आनाकानी कर रहे थे, जिससे पश्चिमी देश और अमेरिका को साम्यवादी विचारधारा के प्रसार का डर लगने लगा। चर्चिल का फुलटन भाषण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल 1946 में फुलटन में एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता व लोकतंत्र की रक्षा के लिए सोवियत संघ के विरुद्ध एक आंग्ल अमेरिकी गठबंधन बनाने की ज़रूरत है और यही चर्चिल का फुलटन भाषण ही शीत युद्ध की असली शुरुआत माना जाता है। द्विध्रुवीता, जैसा कि हमने आपको बताया कि द्वितीय विश्व के पश्चात 1945 से 1991 तक की विश्व व्यवस्था को द्विध्रुवी व्यवस्था कहा जाता है। द्विध्रुवी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें वैश्विक स्तर पर 2 महाशक्तियों का अस्तित्व होता है। दोनों महाशक्तियां वैश्विक स्तर पर अपनी शक्ति विस्तार करने में प्रयासरत रहती हैं, इसको द्विध्रुवी व्यवस्था कहते हैं। इसके विपरीत एक ध्रुवी व्यवस्था में एक महाशक्ति का विश्व में वर्चस्व होता है, कि जैसे कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक ध्रुवी व्यवस्था बनी हुई है जिसका नेतृत्वकर्ता अमेरिका है। बहुध्रुवी व्यवस्था में 2 से ज़्यादा महाशक्तियाँ विश्व का नेतृत्व करती हैं। सैनिक गठबंधन की नीति। द्विध्रुवीता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। दोनों गुटों ने अपने सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने तथा अपने प्रभाव में वृद्धि हेतु सैनिक गठबंधनों की स्थापना की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत नाटो, वारसा, सीटो, सेंटो, अंजुस आदि गठबंधनों की स्थापना की गई। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इसका मुख्य उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था और अपने सदस्य देशों को सुरक्षा प्रदान करना था। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 29 है। इसका नेतृत्वकर्ता अमेरिका व अन्य देश हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात नाटो का अंत होना चाहिए था, लेकिन नाटो अपने अस्तित्व को बनाए रखा।
दूसरा है वार्सा संधि। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने 1955 में पूर्वी यूरोप के देश पोलैंड की राजधानी वार्सा में एक संधि की, जिसको वार्सा संधि कहा जाता है। इसका मुख्यालय पोलैंड की राजधानी वार्सा था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1992 में वार्सा संधि संगठन को भंग कर दिया गया। अंजुस संधि। अंजुस संधि 1951 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड द्वारा प्रशांत क्षेत्र में की गई। यह अभी भी अस्तित्व में है। सीटो। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए 1954 में सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सैनिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पांचवा है सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1955 ईस्वी में इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना होने का इसको बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। पाकिस्तान भी इसका सदस्य है। सीटो और सेंटो दोनों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। शस्त्रों की दौड़ या होड़। सबसे पहले अमेरिका ने 1945 में परमाणु बम बनाया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर इसने परमाणु बम फेंका। उसके बाद परमाणु बम को सोवियत संघ ने अविश्वास का प्रतीक माना और अपनी सुरक्षा के लिए वह अतिशीघ्र परमाणु परीक्षण करना चाहता था, जिसके परिणतस्वरूप 1949 में सोवियत संघ ने अपनी सुरक्षा के मानदंडों को पूरा करने के लिए परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद पूरे विश्व में परमाणु परीक्षण की होड़ लग गई। 1952 में ब्रिटेन ने, 1960 में फ्रांस ने, 1964 में चीन ने, 1974 और 1998 में भारत ने, 1979 में इजराइल ने, 1998 में पाकिस्तान में और 2006 में उत्तरी कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया, जिससे पूरे विश्व में परमाणु हथियार बनाने की होड़ लग गई। इसी में ईरान, लीबिया, सीरिया ये देश भी लगे हुए थे। आंशिक परमाणु परीक्षण संधि निषेध पीटीबीटी। परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए पीटीबीटी संधि की गई 1963 में। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी ये संधि जो है 1968 में की गई। शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा 12 मार्च 1947 ईस्वी को ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि अमेरिका भविष्य में विश्व के विभिन्न देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति अपनाएगा। और वहीं पर दूसरा है मार्शल योजना। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल ने ये योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत यूरोप को साम्यवादी प्रभाव से बचाने के लिए अमेरिका द्वारा यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 5 वर्षों तक लागू रही। शीत युद्ध घटनाओं में नाटो, सीटो, सेंटो, अंजुस इनका गठन होता है। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में होता है, जब सोवियत संघ क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें लगाने का प्रयास करता है और अमेरिका द्वारा इसका विरोध किया जाता है। अंत में सोवियत संघ अपनी मिसाइल लगाने के प्रस्ताव को वापस ले लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा रिचर्ड निक्सन द्वारा चीन की ऐतिहासिक यात्रा 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन द्वारा चीन की ऐतिहासिक यात्रा की जाती है, जिससे कि तनाव को कम किया सकते हैं। उत्तरी कोरिया युद्ध 1950 से 53 में उत्तरी कोरिया में साम्यवादी प्रभाव था, दक्षिण कोरिया में पूंजीवादी प्रभाव था। दोनों देशों के मध्य युद्ध होता है। अंत में ये 2 भागों में बांट दिया जाता है। कांगो संकट में भी ये पूंजीवादी और साम्यवादी अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करते हैं और अंत में 1961 में महासचिव जाते हैं। उनकी दुर्घटना में वायु दुर्घटना में मृत्यु जाती है, जिसके कारण कांगो संकट का निवारण हो जाता है। दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। 1980 की निम्न घटनाएं शीत युद्ध के अंत की प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ी। 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने आंतरिक सुधारों हेतु पेरेस्ट्राइका अर्थात पुनर्निर्माण और ग्लेसनास्ट अर्थात खुलापन की नीति को लागू किया, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी। और यही सोवियत संघ का विघटन ही शीत युद्ध की समाप्ति का कारण बना। रीगन गोर्बाचेव शिखर सम्मेलन 1988 में रीगन गोर्बाचेव शिखर सम्मेलन होता है।
पूर्वी पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण 1990 में पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण होता है। और अंत की घटना होती है सोवियत संघ का विघटन 1991 में। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। अब पूरे विश्व में एक ध्रुवीयता होती है जिसका नेतृत्व करता अमेरिका है। शीत युद्ध का प्रभाव, शीत युद्ध के प्रभाव से द्विध्रुवीयता की स्थापना होती है। एक का नेतृत्व करता अमेरिका होता है, दूसरे का नेतृत्व करता सोवियत संघ होता है। दोनों अपनी नीतियां, अमेरिका पूंजीवाद का पोषक होता है, सोवियत संघ साम्यवाद का पोषक होता है। तनाव तथा असुरक्षा में बढ़ावा, शीत युद्ध के कारण तनाव तथा असुरक्षा में बढ़ावा होता है। लोग सैन्य गठबंधन करते हैं, शस्त्रों की होड़ चालू हो जाती है, जिससे पूरे विश्व में तनाव और असुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय, जो राष्ट्र अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे होते हैं वो इस साम्यवादी या पूंजीवादी गुट के चक्कर में नहीं रहना चाहते हैं। वो अलग एक गुट, निरपेक्ष गुट के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। उनको दोनों गुटों की आवश्यकता होती है। इस तरह गुट निरपेक्ष आंदोलन का उदय होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रभावशीलता में कमी, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है और वैश्विक समस्याओं का समाधान जटिल हो जाता है। ये गुट आप इतना ज़्यादा दबाव बनाते हैं पूरे विश्व में, जिसके कारण वैश्विक समस्याओं का समाधान जटिल हो जाता है।